डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत फंजाई किंगडम के बारे में। किंगडम फंजाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बीमारी हैं वो फंजाई की वजह से होते हैं और ये वो महत्वपूर्ण माइक्रोब्स को इंक्लूड करता है ये किंगडम, जो किसी न किसी एक दैनिक जीवन में भी यूज में आते हैं और महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये किंगडम फंजाई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व का हो जाता है। आइए एक बेसिक चीज़ें हम इसके बारे में जानते हैं कि किंगडम फंजाई कैसे इसमें पाए जाने वाले लिविंग हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो किस जगह में एज ए हैबिटाट के रूप में रहते हैं, इनका हैबिटाट क्या है। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे किंगडम फंजाई के बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह, और फिर हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ ए किंगडम फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर जैसे कई महत्वपूर्ण फंजाई आते हैं, जबकि एस्परजिलस है वो एस्कोमाइसिटीज का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण एक मेंबर है। बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं मशरूम आता है, बेसिडियोमाइसिटीज में टोड स्टूल भी आते हैं, जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में कई तरह के डिजीज कॉजिंग फंजाई हैं वो आते हैं। तो क्यों ना हम किंगडम फंजाई में फंजाई के बारे में जानते हैं कि फंजाई कैसे महत्वपूर्ण होते हैं और फंजाई की वजह से क्या क्या डिजीज होते हैं, फंजाई की क्या फीचर है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फंजाई वो लिविंग क्रिएचर हैं जो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपनी भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इसलिए यहाँ से एक यूनिक क्रिएचर या यूनिक लिविंग के रूप में जाने जाते हैं। किंगडम फंजाई की पहचान बेसिकली इन 4 अलग अलग मेंबर से होता है। जब आप ब्रेड में इस तरह के फंजाई देखते हैं जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं या कभी कभी इसे ऑरेंज रॉट कहते हैं, ये भी एक फंजाई है। मशरूम देखते हैं, मशरूम एक फंजाई है। मशरूम जो डिलीशियस होता है हम खाते हैं, और भी कई तरह के वाइल्ड मशरूम आते हैं, तो मशरूम भी फंजाई हैं। और टोड स्टूल जो इस तरह के अपने छज्जे तैयार करके रखते हैं, ये एक महत्वपूर्ण फंजाई है। जबकि हम कई फसलों में पाउडर नुमा जो डिजीज होते हैं, जैसे ये मस्टर्ड का लीफ है, मस्टर्ड के इस पत्ती में ये वाइट स्पॉट जो आप देख रहे हैं, ये एक फंजाई की वजह से होता है। फंजाई का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के भी हिसाब से ये फंजाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डिजीज़ करते हैं। इसी वजह से हम किंगडम फंजाई को स्टडी कर रहे हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसका टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों ना हम ये जानें कि फंजाई कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटाट क्या है। फंजाई को कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ये किसी भी जगह में पाए जाते हैं। कभी ये एयर में स्पोर के रूप में पाए जाते हैं, फंजाई के स्पोर हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, कभी ये वाटर में घुले रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो कभी ज़मीन में ये पाए जाते हैं सोल बोर्न के रूप में, और एनिमल में और प्लांट में इस तरह से एज ए पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। और पैरासाइट में रूप में यहाँ प्लांट के अंदर डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं, तो कभी इस तरह से एनिमल के अंदर में डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। तो फंजाई काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशन अच्छा लगता है, जहाँ पे भी गर्मी होती है और ह्यूमिड यानी कि नमी होती है, उस जगह में बेसिकली ये फंजाई का विकास देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पक्सिनिया नाम का फंजाई देख रहे हैं। याद रखना, पक्सिनिया एक फंजाई है जो गेहूं की पत्तियों में, वीट की पत्तियों में इस तरह से कुछ रफ्टी पस्चूल छोड़ता है, और रफ्टी पाउडर को वीट रफ्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर वाले तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं
कि एग्रीकल्चर में वीट रस्ट है वो वीट के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और ये एक फंजाई पैक्सिनिया ग्रैमनीफिटिसाई की वजह से होता है। क्यों ना हम जाने कि ये फंजाई हैं, ये इनके और क्या फीचर हैं। यदि हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे फंजाई का, तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सेल के बनने वाले लिविंग। एक एक्सेप्शन के रूप में हम ईस्ट को देखते हैं। यहाँ देखिए ये ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना है और इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस देखेंगे। तो ईस्ट जो कई काम में भी आता है, जैसे मिल्क बनाने में, ब्रेड बनाने में काम आता है या फिर बियर बनाने में काम आता है। इस ईस्ट फंजाई यूनिसेलुलर है, इसके यही अपवाद है। अदरवाइज सारे के सारे फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सेल के बने होते हैं। ये मल्टी सेलुलर फंजाई आपस में उनके सेल जुड़ करके फिलामेंट बनाते हैं, इसलिए उन्हें फिलामेंटेशियस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक फिलामेंट देखिए, ये यहाँ से एक फिलामेंट देख रहे हैं। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कि अलग अलग इस तरह के सेल दिखाई देंगे, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इस तरह से एक फिलामेंट के रूप में होते हैं, इस तरह से क्रिएट होते हैं। अब फंजाई के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें दिखाई देता है। यदि इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट को आप बारीकी से देखेंगे तो आपको इस तरह से एक चीज़ दिखाई देगा। ये पतला सा इस तरह का जो धागा दिखाई दे रहा है इस टाइप का, इसे कहते हैं हाइफी, इसे कहते हैं हाइफी। इन सिंपल शब्दों में जैसे हाइफी है, जैसे यहाँ पे आप मशरूम देख रहे हैं, मशरूम एक फंजाई है। मशरूम के इसका पूरा शरीर में ये हाइफी और इसके बेसल में भी ये हाइफी फैला है। हाइफी होते क्या हैं? हाइफी को सिंपल शब्द में कहें तो हाइफी आर द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड, लंबे और सिलेंडर जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखें कि कैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनका चारों तरफ में एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क को बेसिकली कहते हैं माइसिलियम। माइसिलियम क्या है? माइसिलियम इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। जैसे यहाँ पे डिजिटल आप देख रहे हैं, ये एक हाइफी है और इस तरह से इसका ये फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है, ऊपर का हिस्सा, और इसका जाल है ये माइसिलियम कहलाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हाइफी का, एक बेसिक स्ट्रक्चर है फंजाई का। क्यों ना हम हाइफी को और डिटेल से जानें। हाइफी को डिटेल से जानने के लिए हाइफी के दो कंपोनेंट को जानना पड़ेगा। हाइफी दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप के हाइफी को सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं और दूसरे टाइप के हाइफी को सेप्टेट हाइफी कहते हैं। क्या फ़र्क होता है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हाइफी है, हाइफी के चारों तरफ इस तरह से सेल वाल है और पूरा का पूरा यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं है, पूरा हाइफी एक ही है और उसके अंदर में इस तरह से साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर में एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, कई सारे न्यूक्लियस हैं। अब इस हाइफी को जिसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं और उसके अंदर में साइटोप्लाज्म घुला है, इसे सिनोसाइटिक हाइफी या कभी कभी नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं या दूसरे शब्दों में एसेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। तो इसके ये दोनों नाम हैं, सिनोसाइटिक, नॉन सेप्टिक और एसेप्टिक हाइफी कहते हैं। और इसमें चारों तरफ में बाहर में सेल वाल भी है। इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में सेप्टेट हाइफी है। सेप्टेट हाइफी में क्रॉस वाल होता है जिसे सेप्टिक कहते हैं। इस कदर से दिखाई देता है
यहाँ पे एक क्रॉस वाल है, यहाँ पे क्रॉस वाल है, क्रॉस वाल है, क्रॉस वाल है, और हर एक के बाउंड्री के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है इस कदर से। तो इसे न्यूक्लियस है वो अलग अलग क्रॉस वाल या सेप्टी से अलग हो जाते हैं, इसे सेप्टी हाइफी कहते हैं। अब बात करेंगे फंजाई के अंदर में सेल वाल होता है। फंजाई के अंदर में सेल वाल, यदि इसके चारों तरफ में इस तरह का सेल वाल होता है, यहाँ पे डिजिटल देखेंगे इस तरह से होता है यहाँ पे, और बेसिकली ये सेल वाल है। आप जानते हैं कि इसका सेल वाल फंजाई का प्लांट के सेल वाल जो सेलुलोज का बना होता है उसके अगेंस्ट ये काइटिन के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? काइटिन के या फिर पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। तो परीक्षा में ये भी आता है कि फंजाई का सेल वाल काइटिन का बना होता है, प्लांट के सेल का सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में। फंजाई कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? जैसे हमने पहले बात किया था कि फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं इसलिए वो अपनी भोजन खुद नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। फंजाई कई तरह के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। इन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे फंजाई को सैप्रोफाइट कहते हैं जो सड़े गले मटेरियल पे ग्रोथ करते हैं। कई सारे फंजाई हैं वो एज ए पैरासाइट पे रहते हैं। पैरासाइट के रूप में प्लांट के साथ में पैरासिटिक नेचर के रूप में रहते हैं या फिर एनिमल के साथ में रहते हैं। कई फंजाई तो इंसेक्ट के ऊपर में इस तरह से पाए जाते हैं। इसे एंटोमोफंगस कहते हैं। एंटोमोफंगस कहते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट के ऊपर कोई इंसेक्ट पे ही अटैक कर देते हैं। ज़्यादातर फंजाई प्लांट के ऊपर में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और वो उससे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और डिजीज़ क्रिएट करते हैं। कई बार फंजाई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ में अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। उन फंजाई को सिम्बियोन कहते हैं। जैसे कई बार सिम्बियोसिस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके फंजाई न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बियोसिस का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म, आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा के। जैसे एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। इसे लिचेन कहते हैं। और ये किस चीज़ का बना है? तो ये फंजाई और एल्गी का बना है। फंजाई एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, फंजाई और एल्गी। बिल्कुल इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसे रिलेशनशिप या रिश्ते को कहते हैं जहाँ पे रूट है, रूट के साथ फंजाई है, ये आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना करके रहते हैं। रूट है वो न्यूट्रिशन, जो रूट है न्यूट्रिशन फंजाई को देता है। बदले में फंजाई है यहाँ पे जो भी फास्फोरस जैसे ऐसे मटेरियल जिसे प्लांट आसानी से नहीं ले पाता उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो फंजाई और रूट का रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर में इस माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। माइको और राइजा यानी कि रूट और फंजाई का जो दोस्ती है इसे माइकोराइजा कहते हैं। एग्रीकल्चर में इस कॉन्सेप्ट को बायो फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है। साइंटिस्ट ने वैम नाम का बायो फर्टिलाइज़र बनाया जिसमें जब किसान फसल में डालता है इस फंजाई को तो ये रूट के साथ में माइकोराइजा बना लेता है और यहाँ जो फास्फोरस होता है उसे प्लांट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये है किसके बारे में? न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई के बारे में। इसी तरह से हम फंजाई के और भी क्लासेस पे डिस्कशन करेंगे। जो भी इससे संबंधित एग्ज़ाम फैक्ट है उनके बारे में। ये क्लासेस यूजफुल है ICAR AIEE UG एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ जो नीट बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी
यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।